दोस्तों नमस्कार। मार्केट इकोनॉमी में जो कंज्यूमर के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है वो है एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी मोनोपोली के द्वारा कंज्यूमर्स को, जिसे कहते हैं टोपी पहनाना या बेहिसाब दाम लगाना, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना, सर्विस क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना, और कंज्यूमर की मजबूरी होती है कि उसके पास अब चॉइस नहीं है कि वो माइग्रेट करके अपने इस सर्विस प्रोवाइडर को छोड़ के किसी और से सर्विस ले ले। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ता है कंज्यूमर को, क्योंकि ऐसी किसी भी कंपनी के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता कि वो कंज्यूमर को क्यों सर्विस दे। जब कंज्यूमर कहीं भाग ही नहीं सकता, वो बंधक बन गया है, तो उसको सर्विस दें या ना दें क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि जब आप सर्विस दे ही नहीं रहे हो और खर्चा कर नहीं रहे हो कस्टमर सर्विस में, तो कंपनी का तो मुनाफा बनता है, लेकिन जो कंज्यूमर उस घटिया सर्विस से भुगतता है या मनमर्जी के दाम जब उस कंपनी कंज्यूमर्स पे लगा देती है, तो कंज्यूमर त्रस्त हो जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। या तो वो सर्विस बंद कर दे और परेशानियां उठाए, या ज्यादा दाम दे या घटिया सर्विस को लेके परेशान रहे। कुल मिला के पिस्ता कंज्यूमर ही है। लेकिन दोस्तों, इसका अब एक रास्ता निकला है जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं उनके लिए। जब मैंने अपना एक डेबिट कार्ड इशू करवाना चाहा, तब मैंने मेरे बैंक को ये बोला कि मेरे को रुपी कार्ड चाहिए। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारा टाई अप वीसा से है, हम आपको वीसा कार्ड ही देंगे। अब आप इस बात को समझिए कि मेरा बैंक है एक्स अकाउंट बैंक में, लेकिन कार्ड मुझे मिल रहा है वीसा का, मुझे नहीं चाहिए वीसा का कार्ड। लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैं बंधक था उस बैंक का। अब वो जो मर्जी सर्विस लें, अगर मैं क्रेडिट होल्डर हूं, उसमें जो चार्जेस हैं, मंथली चार्जेस हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। लेकिन अब जो आरबीआई ने कानून बनाया है, उससे हम सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत सामने आई है। अब वो कानून क्या है, उसके क्या फायदे हैं, ये मैं आपके साथ आज चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है और सर्कुलर में क्या कहा है कि जो भी बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करेगा, कोई भी क्रेडिट कार्ड इशूअर, उसको एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल कार्ड नेटवर्क के साथ टाई अप करना होगा। आपको वीसा के साथ करना होगा, आपको मास्टर कार्ड के साथ करना होगा, आपको रुपी कार्ड के साथ करना होगा, आपको डाइनर कार्ड के साथ, आपको अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ। ये 5-6 जो कार्ड नेटवर्क्स हैं, आप उनमें से किसी के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा के साथ करना होगा, पहली बात। दूसरा, अगर कोई भी कार्ड नेटवर्क ऐसा है जो मोनोपोली क्रिएट करता है कि अगर आप मेरे से टाई अप कर रहे हैं, अब आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते, तो बैंकों को यह हिदायत दी गई है कि ऐसे मोनोपोली नेटवर्कों से दूर रहें, उनके साथ बैंक टाई अप नहीं करेंगे हिंदुस्तान में। इसका मतलब अब ये बैंकों की मजबूरी हो गई है कि उन्हीं क्रेडिट कार्ड कंपनियों नेटवर्क के साथ टाई अप करें जो कॉम्पिटिटर को भी अलाउ करते हैं, मोनोपोली नहीं चलेगी। ये बात अब एक बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसका फायदा ही होगा दोस्तों कि अगर आप बैंक में जाते हैं और आप कहते हैं मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो पहले बैंक अपनी मनमर्जी से, चाहे वो वीसा कार्ड हो या मास्टर कार्ड हो, वो आपको थमा देता था, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। अब जब आप क्रेडिट कार्ड मांगने जाएंगे, तो बैंक आपसे पूछेगा आपको किस नेटवर्क का चाहिए, आपको वीसा का चाहिए, रुपी कार्ड चाहिए, या मास्टर कार्ड चाहिए, या कोई और कार्ड चाहिए। आपके पास ये चॉइस होगा, जैसे आज आप मोबाइल में करते हैं कि अच्छा मुझे प्लान बताइए, उनकी लेट फी कितनी है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किन चीजों का आप मुझे सुविधाएं देते हैं, लॉन्ज एक्सेस क्या है, वगैरह वगैरह। अब आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क आपको सबसे ज्यादा सुविधाएं दे रहा है या सबसे कम खर्चा में या सस्ते में आपको दे रहा है। ये कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ी ताकत क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहुंचेगी। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर हैं, जब वो रिन्यूअल का टाइम आएगा तब उनको ये चॉइस देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपने जब कार्ड इशू कराया था तब वो वीसा था, अब आप पूरी जिंदगी आप उसी में अटके रहिए। ऐसा नहीं होगा। अब आपको चॉइस देनी होगी रिन्यूअल के टाइम पे। इसका मतलब अब जो बैंकिंग सिस्टम की या बैंकों की जो दादागिरी थी, जो मोनोपोली थी, अब वो खत्म होगी।
अब कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए और किस नेटवर्क से चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंसेंटिव क्रेडिट कार्ड नेटवर्क कंपनियां देती थी, वो देती थी बैंकों को कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे कार्ड बेचिए ताकि हमारा मार्केट शेयर बढ़े और इससे उनकी जो कमाई होती थी वो बढ़ती थी। अब अगर नेटवर्क कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाना होगा तो अब इंसेंटिव बैंकों को ना देके कंज्यूमर्स को देना होगा। जो पहले बैंक मिडलमैन का काम करते थे, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, अब नेटवर्क की ये मजबूरी हो जाएगी कि वो बैंकों को ना देकर जो एक्चुअल कंज्यूमर है, जो इंसेंटिव देना है, उनको दे। क्योंकि तभी तो कंज्यूमर उनका नेटवर्क पे आना चाहेगा, नहीं तो उसको नेटवर्क में आने की जरूरत क्या है। वो जो नेटवर्क सबसे ज्यादा सुविधाएं देगा, कंज्यूमर वहां जाएगा। तो जो दलाली का काम होता था बैंकों के द्वारा, जो मिडलमैन का रोल प्ले करते थे और कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, वो भी अब बंद होगा। इसके अलावा ओवरऑल अब कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि उसको किस किस नेटवर्क का कार्ड लेना है और किस बैंक से लेना है। अब इसमें बैंक की चॉइस नहीं होगी, ना इसमें नेटवर्क की चॉइस होगी, ना उनकी आपस के टाई अप की चॉइस होगी। अब कंज्यूमर की चॉइस होगी कि अगर वो अपने एक्स बैंक में नेटवर्क लेना चाहता है तो वो वाई नेटवर्क चूज कर सकता है, और किसी ए बैंक में लेना चाहता है तो वो बी नेटवर्क चूज कर सकता है। ये कंज्यूमर अब डिसाइड करेगा। आप जबरदस्ती उसको अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से नेटवर्क नहीं चिपका पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव आ गया है और मुझे लगता है दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा मेक इन इंडिया को। क्योंकि आज क्या होता है, अगर आप वीसा कार्ड इस्तेमाल करते हैं या मास्टर कार्ड इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड इस्तेमाल करते हैं या डाइनर्स क्लब इस्तेमाल करते हैं, सारे सर्विस चार्जेस इस विदेशी नेटवर्क के पास जाते हैं। मेरी पहली चॉइस शुरू से रही है रुपी कार्ड। हमारे देश का पैसा हमारे पास रहे, हमारे बैंकिंग सिस्टम के खर्चे कम हैं, हम अपने बैंकिंग सिस्टम में कंज्यूमर्स को सस्ते दाम पे नेटवर्क सर्विसेज ऑफर करवा पाएंगे। जब इनका नेटवर्क का रेट बढ़ेगा या इनके जब नेटवर्क की रीच बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज जुड़ेंगी, तो मुझे लगता है आने वाले समय में हिंदुस्तान में जो कैशलेस इकोनॉमी है उसका प्रचार प्रसार होगा। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है लेट फी को लेकर। आज 36% तक, साल में 36% ब्याज की दर से लेट फी देनी पड़ती है। हो सकता है जब ये कंपटीशन आएगा तो ये लेट फी आधी या उससे भी कम हो जाएगी। इससे कंज्यूमर्स को बहुत बड़ा फायदा होगा और जो बैंकिंग सिस्टम की जो दादागिरी या मोनोपोली होती थी, जो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करती थी, उस पे लगाम लगेगी। तो दोस्तों ये जो नए प्रावधान हुए हैं ये आरबीआई ने किए हैं और आरबीआई ने एक्चुअली क्या कहा है मैं आपको एग्जैक्टली वो नोटिफिकेशन बता देता हूं। ये 6 मार्च को, इसी महीने, आरबीआई ने नोटिफिकेशन इशू किया, अरेंजमेंट्स विद द क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड। The authorized card networks tie up with banks and non-banking for issuing of credit card. The choice of network of card issued to a customer is decided by the card issuer, that is bank or non-banking organization, and is linked to the arrangement that the card issuer have with the bank card network in terms of their bilateral arrangement. अभी जो बैंक था वो अपनी मनमर्जी से जिस बैंक के साथ जिस नेटवर्क के साथ उसका टाई अप होता था वो कार्ड इशू करता था। अब जो नई रिक्वायरमेंट है, जैसा मैंने आपको कहा कि 5 जो इंपॉर्टेंट नेटवर्क सिस्टम्स हैं वो ये है कि अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स, मास्टर कार्ड, नेशनल पेमेंट गेटवे ऑफ इंडिया जिसको रुपी कार्ड बोलते हैं, एंड वीसा वर्ल्ड वाइड। ये नेटवर्क हैं जो हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। अब जो आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है क्रेडिट कार्ड पे वो ये लगाई है कि कार्ड इशूअर शेल नॉट एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट और एग्रीमेंट विद कार्ड नेटवर्क्स दैट रिस्ट्रेन देम फ्रॉम अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ अदर कार्ड नेटवर्क्स। अगर कोई मोनोपोली में ऑपरेट करना चाहता है और बैंक को इस्तेमाल कर भारतीय बैंकों को इस्तेमाल करना चाहता है इंडिया में और इंडियन कंज्यूमर्स को कार्ड इशू करना चाहता है, तो ऐसे मोनोपोली माइंडसेट वाले नेटवर्क से कोई भी बैंक टाई अप नहीं करेगा, कोई नॉन बैंक टाई अप नहीं करेगा जिसको भी क्रेडिट कार्ड इशू करना है। इसका मतलब
जो चाहता है कि मैं मोनोपोली में काम करूं, उसको हिंदुस्तान में अपनी दुकान बंद करनी होगी। ये बात बहुत क्लियर है। मतलब भारत सरकार और आरबीआई ने यह सोच लिया है कि अब हम मोनोपोली को एग्जिस्ट करने नहीं देंगे। Card issuer shall provide an option to the eligible customer to choose from the multiple card network at the time of issue. जो मैंने 5 नेटवर्क के नाम बताए, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं अगर वो बैंक उसमें डील कर रहा है। तो फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर दिस ऑप्शन में बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट रिन्यूअल। अगर आप अभी वीसा कार्ड से फंस गए हैं, जब आप जाएंगे रिन्यूअल के लिए तो आप रुपी कार्ड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या जो कार्ड आपको बेहतर सुविधाएं दे, कम खर्चीला हो, आप वहां पे माइग्रेट कर सकते हैं। The card issuer and network shall ensure adherence to the following requirement: existing agreement at the time of amendment or renewal thereof and fresh agreement executed। मतलब जो आपने अभी तक नेटवर्क में काम किया है या आप नया करने वाले हैं, उनमें इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इस बात के लिए बहुत सिंपल है। हाँ, ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो कोई बहुत ही छोटी कंपनी है जिसके 10 लाख से भी कम मेंबर हैं, उनके लिए ये टाइमिंग एग्जम्पशन है। लेकिन जैसे ही वो नेटवर्क बड़ा होगा, उसको इस दायरे में आना होगा। इसका मतलब अगर कोई नई कंपनी शुरू हुई है, छोटी कंपनी, छोटा बैंक शुरू हुआ है, या कोई नॉन बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ है जो कार्ड देना चाह रहा है, इसका मतलब अगर उसके 10 लाख से कम कस्टमर हैं तो वो किसी एक नेटवर्क के साथ टाई अप कर सकता है, क्योंकि उम्मीद है कि नेटवर्क के साथ जब वो टाई अप करेंगे तो उनके भी खर्चे होंगे। तो छोटी कंपनियां बाजार से बाहर ना हो जाएं, ये एक प्रोविजन उन्होंने उनको दिया है। लेकिन अगर जैसे ही कस्टमर बेस 10 लाख पार करेगा, उनको जो मेन गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी पड़ेगी। कार्ड इश्यूअर हु इशू क्रेडिट कार्ड ऑन देयर ओन ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सर्कुलर। मान लीजिए कि आज आपका अपना ही नेटवर्क है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। अब अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक अपना ही कार्ड इशू करता है और किसी और वीसा के साथ या मास्टर कार्ड के साथ या रुपी के साथ वो टाई अप नहीं करता है, तो उनको एग्जम्पशन है, क्योंकि वो बैंक उनका है, कार्ड उनका है, वो किसी की सर्विस नहीं ले रहे हैं, तो अपनी सर्विस दे सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी और की सर्विस ले रहे हैं तो फिर उनको मोनोपोली, फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने अलावा सिर्फ वीसा या मास्टर कार्ड की लूंगा, फिर आपको कंज्यूमर को चॉइस देनी होगी। तो ये बातें हैं, लेकिन इसका अब ये चालू कब से होंगी? ये दिस शेल बी इफेक्टिव 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्कुलर। इसका मतलब सितंबर में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तीसरे महीने में ये मार्च में इश्यू हुआ है, आप इसमें 6 महीने जोड़ दीजिए, हम बात कर रहे हैं सितंबर की। तो हिंदुस्तान में सितंबर 2024 से जो क्रेडिट कार्ड नेटवर्क की मोनोपोली थी वो खत्म हो जाएगी, कंज्यूमर्स को राहत मिलेगी। इसीलिए अब आप जब भी क्रेडिट कार्ड लें या रिन्यूअल का टाइम आए, तब आप ये चूज कर पाएंगे सितंबर के बाद, या हो सकता है कुछ बैंक उससे पहले वो ऑप्शन आपको देना शुरू कर दें, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ये करना है। तो आप बैंक से जरूर पूछिए कि आप कौन सा नेटवर्क हमें दे रहे हैं, हमें चूज करना है। बैंक अगर मैनेजर या उनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जबरदस्ती करता है तो आप इसकी कंप्लेंट आरबीआई में कर सकते हैं। यह सुविधा आपको दी गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जब आप अपना रिन्यूअल कराएंगे तो आप किस नेटवर्क को प्रेफर करेंगे? इंटरनेट पे जाइए, स्टडी करिए, या जब आप क्रेडिट कार्ड साइन अप करते हैं तो उसके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस मिलती हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि डेविल्स इज इन डिटेल। मतलब जो बारीक बारीक शब्दों में चीजें लिखी होती है ना, वो जनरली खतरनाक होती है। तो इसीलिए आपको अब नेटवर्क की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना होगा, समझना होगा, ताकि आप फंसे नहीं, आपका नुकसान नहीं हो, आप अपने फायदे के लिए अपना नेटवर्क चूज कर सकें। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है। उम्मीद है आप अपना ध्यान रखेंगे। तब तक वंदे मातरम।